एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव नागवन बसा हुआ था। उस गांव के पास एक रहस्यमय सरोवर भी था, जिसे लोग नाग सरोवर कहते थे। सरोवर के बारे में ये कहा जाता था कि उसमें एक नाग कन्या रहती है, जो सरोवर की रक्षा करती है। लोग मानते थे कि नाग सरोवर में जो भी झूठ बोलता है या लालच करता है, वो पत्थर का बन जाता है। उसी गांव में आर्या नाम की एक छोटी बहादुर लड़की रहती थी। उसे जंगल और वहाँ के रहस्यों के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह जंगल गई तो उसे सरोवर के पास एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उत्सुकता से वो सरोवर के करीब गई। जैसे ही उसने पानी को छुआ, सरोवर से एक मीठी सी आवाज आई, आर्या, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। मैं नाग कन्या हूँ और मैं इस सरोवर की रक्षक हूँ। आर्या डर गई, पीछे हटने लगी, लेकिन नाग कन्या ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नाग कन्या ने बताया कि हर 100 साल में एक बार सरोवर का पानी सूखने लगता है। अगर ये पानी पूरी तरह से सूख गया तो पूरे गांव में बड़ी विपदा आ जाएगी। सरोवर को बचाने के लिए एक शुद्ध दिल वाले इंसान की जरूरत थी, जो 3 कठिन चुनौतियों का सामना कर सके। आर्या ने कहा, मैं तैयार हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना है। नाग कन्या ने आर्या को एक गुफा में भेजा, जहां पर एक विशाल सुनहरी नाग बैठा हुआ था। नाग ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सच बोलो, वरना तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। आर्या ने साहस से कहा, मैं गांव के सरोवर को बचाने आई हूँ, मैं सचमुच मदद चाहती हूँ। सुनहरी नाग ने उसकी सच्चाई पर विश्वास किया और उसे चमचमाता हुआ एक मोती दे दिया। नाग कन्या ने आर्या को एक ऊंचे पहाड़ पर भेजा, जहां पर एक खजाने का दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, अगर तुम्हें इस खजाने की जरूरत नहीं है तो दरवाजा खुलेगा। आर्या को खजाने को देखकर सोचा, अगर मैं इसे ले जाऊंगी तो सरोवर को कैसे बचा पाऊंगी। उसने खजाने को हाथ भी नहीं लगाया तो तुरंत दरवाजा खुल गया और उसे वहां एक चांदी का कमल मिला। आखिरी चुनौती एक अंधेरी घाटी में था। वहां एक अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी और डरावने दृश्य दिखाई देते थे, लेकिन आर्या ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार आगे बढ़ती रही। अंत में उसे एक जादू का जल का पात्र मिला। आर्या तीनों चीजों को, चमचमाते मोती, चांदी का कमल और जादुई जल को नाग कन्या को दे दिया। नाग कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निडरता और सच्चाई ने सरोवर को बचा लिया। अब ये पानी कभी नहीं सूखेगा। नाग सरोवर फिर से चमकने लगा, उसकी सुंदरता फिर से और बढ़ गई। गांव के लोग ये बहादुरी की कहानी सुनकर उसे नागवन का रक्षक कहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और निस्वार्थता किसी भी कठिनाई को हरा सकती है। अब सोचो, अगर तुम नाग कन्या से मिलते तो क्या उसकी मदद करने के लिए हिम्मत दिखाते?